90,000 रुपये ब्याज सूद पे लेकर मैंने इसमें लगाए हैं। मैं कहाँ से वापस करूँगा, कहाँ से इस लड़की की सरिता की शादी कहाँ से करूँगा? और जो यदि मेरी सरकार नहीं सुनेगी तो मेरे बच्चे भी और मैं भी आत्महत्या कर। सुन लिया आपने, आंसू देखे आपने, दर्द महसूस किया? अगर नहीं किया तो फिर शायद आप पत्थर के बने हुए होंगे, क्योंकि ये आंसू, ये पीड़ा, ये दर्द भारत के एक किसान का है। उस किसान का जो पहले देश की आवाम का पेट भरता है, फिर कहीं जाकर अपने बच्चों को रोटी खिलाता है। आपके सामने जो शख्स रो रो कर दर्द बयां कर रहा है, वो बुलंदशहर के बसी बांगर गांव का एक किसान है, जिसका नाम देवपाल है। देवपाल ने अपनी पूरी पूंजी लगाकर अपने बच्चों के पेट के लिए टमाटर की फसल लगाई। फसल लगाने के साथ साथ देवपाल ने अपनी बेटी के हाथ पीले करने का ख्वाब भी सजा लिया और देख लिया हर वो सपना जो एक बाप अपनी औलाद के लिए देखता है। फसल बढ़नी शुरू हुई तो उस पर होने वाला खर्च भी बढ़ने लगा। देवपाल ने ब्याज पर पैसे लेकर फसल के हर खर्च को सहन किया और उम्मीद भरी निगाहों से फसल को तैयार होने का इंतजार करने लगा। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। देवपाल की किस्मत शायद उससे रूठ गई थी, क्योंकि जिस फसल के भरोसे देवपाल ने साल भर की रोजी रोटी और बेटी की शादी का ख्वाब देखा था, वो फसल बर्बाद हो चुकी थी। उस फसल में कुछ भी नहीं बचा था। फसल के बर्बाद होने के बाद देवपाल का हर एक सपना कांच की तरह टूटकर बिखर गया। हर एक उम्मीद आंखों से ओझल हो गई। देवपाल सोचने पर मजबूर था कि फसल को किसी बीमारी ने अपनी चपेट में लिया है या फिर किसी ने उसकी फसल को जानबूझकर बर्बाद कर दिया है। देवपाल तो छोड़ो, गांव के बाकी लोग भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन इन सभी बातों के बीच देवपाल बुरी तरह से टूट गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देवपाल का कहना है कि रोजी रोटी और बेटे की शादी की बात तो अब बहुत दूर रही। वो ये सोचकर परेशान है कि जो रुपया उसने ब्याज पर लिया था वो कहां से लौटाएगा, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उसके दोनों हाथ खाली हैं। मैंने ब्याज पे पैसे ले करके 80,000 रुपये करीब जो है इसमें लागत लगा चुका हूँ मैं। मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुके। ये तो मुझे मालूम नहीं है कि किस कारण मेरी सारी फसल हुई। ब्याज पर पैसे ले करके और मैंने सारी इसमें लागत लगाई है। अगले महीने मुझे लड़की की शादी भी करनी थी। अब कहाँ से तो मैं ब्याज वाले के पैसे वापस करूँगा, कहाँ से मैं लड़की की शादी करूँगा, ये मुझे पूरा परिवार सदमे में है। अब देवपाल सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। वो कह रहा है कि सरकार उसकी डूबती हुई किश्ती को सहारा दे दे, क्योंकि अब उसके पास एक वक्त के खाने के पैसे भी नहीं हैं। आखिरकार पूरे परिवार के साथ आत्महत्या की बात कहकर देवपाल फफक कर रोने लगता है। मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा, कुछ मेरी मदद कर दो। मेरी लड़की की शादी भी होने को तैयार है। मुझे बहुत भारी लाखों 80-90,000 रुपये ब्याज सूद पे लेकर मैंने इसमें लगाए हैं। मैं कहाँ से वापस करूँगा, कहाँ से इस लड़की की सरिता की शादी कहाँ से करूँगा? और जो यदि मेरी सरकार नहीं सुनेगी तो मेरे बच्चे भी और मैं भी आत्महत्या करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे माजरे को देखने के बाद उस इंसान की आंखों में आंसू आ जाएं जो अपने आप को पत्थर दिल कहता हो, क्योंकि देवपाल की सिर्फ फसल ही बर्बाद नहीं हुई है, उसकी पूरी साल की रोजी रोटी छिन गई है। उसकी बेटी की शादी का ख्वाब चकनाचूर हो गया है। उसकी उम्मीदों की डोर टूट गई है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि देवपाल की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए, क्योंकि इस वक्त उसको आपकी ज़रूरत है। जो सभी को खाना खिलाता है, आज खुद एक एक रोटी के लिए तरसता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको ज़रूरत है 2 जून रोटी की, क्योंकि वो एक किसान है।